नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। आरपीएससी के द्वारा आरएस एग्ज़ाम 2021 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और 4 अगस्त से फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। तो आप सभी का क्वेश्चन है कि सर फॉर्म कैसे भरना है? हमने इस काम को आसान किया है और आपको 10 स्टेप्स में फॉर्म भरने का पूरा तरीका बताया जा रहा है। इसे मैं आपको पहले 10 स्टेप्स बताता हूँ, उसके बाद हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की रिकॉर्डिंग आपके सामने रखेंगे, जिसमें एक हमारे साथी का फॉर्म भरेंगे और पूरी प्रक्रिया आपके सामने रखेंगे। तो इसमें 10 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है एसएसओ आईडी में लॉगिन करना। अगर आप राजस्थान से हैं तो आपका निश्चित सी बात है एसएसओ आईडी पहले से ही होगी। अगर नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी बहुत आसान है। गूगल के थ्रू, आधार कार्ड के थ्रू, भामाशाह के द्वारा आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी दिख जाएगा। देन आपको एसएसओ आईडी में लॉगिन करने के बाद में रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना। ये हुआ स्टेप नंबर 2। नंबर 3 पे आपको पोर्टल में जाने के बाद में रिक्रूटमेंट पोर्टल के बाद वहाँ पे दिखेगा ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। तो वहाँ पे आपको आरएस एग्ज़ाम 2021 सेलेक्ट करना है। एंड देन जब आप आरएस 2021 सेलेक्ट कर लोगे तो आपकी फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी और उसमें आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स का वहाँ पे लिखना होगा पार्ट 1 में। एंड देन उसके पार्ट 2 में आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स डालनी होगी। देन आपको पार्ट 3 में ये फॉर्म फिलिंग की जो अंदर की प्रक्रिया है वो रहेगी। पार्ट 3 में आपको अपनी पिक्चर्स एंड सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। देन अपना डिक्लेरेशन आपको करना पड़ेगा। एंड देन लास्ट में आपको पेमेंट करना होगा और अंत में जाते जाते आपको अपना प्रिंट लेना होगा। तो कुल मिला के मैंने 10 स्टेप्स में यहाँ पे आसान तरीके से जो है लैपटॉप स्क्रीन के द्वारा जो है यहाँ पे आपको फॉर्म भरना बताया। चलिए हम लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और एक हमारे साथी का फॉर्म भर के दिखाते हैं आपके लिए। नमस्कार, तो अभी हम अपने एसएसओ पोर्टल पे आ गए। आपको sso.rajasthan.gov.in पे आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो भामाशाह, जन आधार, फेसबुक या गूगल के द्वारा रजिस्टर कर सकते हैं। आपको सिर्फ एज ए सिटीजन रजिस्ट्रेशन करना है और आपकी पहले से एसओ आईडी है तो आप अपनी एसएसओ आईडी पासवर्ड डालें एंड नीचे की साइड में आपका कैप्चा कोड होगा, वो कैप्चा कोड डालें। अपना एसएसओ आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद में जो कैप्चा कोड है वो डालें एंड वहाँ से आप लॉगिन कर लें। इस तरीके से आपकी पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप में आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाना है। यहाँ पे आप ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे स्टेट एंड राजस्थान सर्विसेज कंबाइंड एग्जाम 2021 दिखेगा। तो यहाँ पे आप राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट पे जाएं तो इस तरीके से आपका पर्सनल बेसिक डिटेल भरने के लिए आएगा। तो बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन एंड उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन वाला फॉर्म भरना है। अब यहाँ पे आप जो है अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपका जेंडर, आपकी जन्म तिथि, आपकी आयु, आपकी कैटेगरी, आप ओबीसी, एमबीसी, जनरल, जिस भी कैटेगरी में आते हैं, एंड आपका रिलीजन, आपकी वैवाहिक स्थिति, जो भी आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, आपका मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल आईडी है, ये सारी चीज़ें डालेंगे। और क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से आते हैं? अगर आप ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एरिया से आते हैं तो आप यस डालेंगे, नहीं मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो नो ही डालेंगे। ओके, तो आप अपना एड्रेस लिख देंगे, पिन कोड डाल देंगे, मोबाइल नंबर फिर से वेरीफाई कर देंगे और नज़दीकी पुलिस थाने का नाम लिख देंगे। उसके अलावा आप आधार कार्ड नंबर या भामाशाह नंबर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और लास्ट में आपको अपना जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वो फिक्स डालना है, वो चेंज नहीं करना है बाद में। ओके, उसके बाद में आपकी पर्सनल डिटेल्स जिनमें आपकी राष्ट्रीयता, आपका राज्य, आपका ज़िला एंड देन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, अगर आप कुछ वहाँ पे रिलैक्सेशंस लेना है, एक्स आर्मी मैन है या आप पहले से सर्विस हैं तो इसमें ये सारी चीज़ें डालनी है। और लास्ट वाला एडिशनल कैटेगरी आप छोड़ देना है ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए। अगर आप पहले से हैं तो वो छोड़िए। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं क्वालिफिकेशंस में। और क्वालिफिकेशंस में आपको अपनी जो 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रही हैं, जो यूनिवर्सिटी का नाम रहा है और जो आपका रोल नंबर रहा है वो डालना है। और आपकी परसेंटेज भी डालनी है। अपनी 10th की मार्कशीट निकाल लीजिए, 12th की निकाल लीजिए एंड ग्रेजुएशन की मार्कशीट निकाल लीजिए और ये सारा फिल कर दीजिए। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे आपको अपने फ़ोटो और अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फ़ोटो की साइज़ 50 KB और 100 KB के बीच में रखनी है। एंड देन आपको सिग्नेचर की साइज़ जो रखनी है वो 10 KB और 50 KB के बीच में रखनी है।
फ़ोटो अपलोड करेंगे, साइज़ का ध्यान रखते हुए सिग्नेचर अपलोड करेंगे। साथ में आपको बॉडी मार्क में कुछ भी आपको लिखना है, मे बी आपके लेफ्ट हैंड पे कट है तो कट ऑन दी लेफ्ट हैंड, इस तरीके से कोई भी बॉडी मार्क यहाँ पे आपको लगाना है आइडेंटिफिकेशन के लिए। देन आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ फॉरवर्ड करेंगे और इस नेक्स्ट स्टेप में आपको एप्लीकेशन का प्रीव्यू करना है। आपने अपना फॉर्म भर दिया है, बेसिक डिटेल डाल दी है, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड आपने अपना एड्रेस वगैरह डाल दिया है। साथ साथ में आपको डिक्लेरेशन भी करना होगा। नीचे की साइड में आप चेक करेंगे तो वहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन है, तो वहाँ पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आई हियर बाई कन्फर्म ऑल दीज इन्फॉर्मेशन। ये आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना है एंड डिक्लेरेशन के बाद में नेक्स्ट स्टेप करना है। तो यहाँ के बाद में जो है वो आप फीस के लिए आप जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको पे फीस पे प्रोसेस करना है। पे फीस में आपको बहुत सारे यूपीआई, नेट बैंकिंग ऑप्शन आएंगे। आप उनमें से किसी भी ऑप्शन को यूज करते हुए अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आपने यूज किया है पेमेंट करने के लिए वो आप कंप्लीट करें एंड पेमेंट करने के बाद में आपका योर एप्लीकेशन आईडी दिख जाएगा, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिख जाएगा और आपको क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपको एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है। ये ध्यान रखना, आपको अपने एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है और आपने जो भी जीमेल आईडी यूज की होगी आपको वहाँ पे आपका फॉर्म मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है एसएसओ पोर्टल की, आप एसएसओ पोर्टल में कभी भी लॉगिन करके अपना फॉर्म कभी भी देख सकते हैं। इवन इफ आप 4 साल 5 साल बाद में भी अपने सारे फॉर्म जो हैं वो एसएसओ पोर्टल में देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आप जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म भरें। तो अभी मैंने आपको 10 आसान पॉइंट्स में यहाँ पे आरएस 2021 का फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस मैंने आपके लिए बता दी है। इस एग्ज़ाम के फॉर्म फिलिंग की जो अंतिम तिथि है वो 2 सितंबर है, लेकिन आपको अंतिम तिथि का वेट नहीं करना है। और आपको ये सवाल भी रहेगा कि प्री एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो प्री एग्ज़ाम जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उसके अगले 4 महीने के आसपास में करा दिया जाता है। तो जहाँ तक संभावना है वो दिसंबर में प्री एग्ज़ाम हो सकता है। अगर आप नए विद्यार्थी हैं या पुराने समय से भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे द्वारा कम समय में प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सुपर 100 सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें 100 दिन में आपका आरएस प्री एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसे 2 और 3 बार आपके लिए रिवाइज किया जा रहा है। सुपर 100 सीरीज में अगर आप प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं तो आप आरएस प्री एग्ज़ाम में 120 प्लस मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए और अगर आपको प्रॉपर वे में आरएस प्री की तैयारी करनी है तो हमारे एप्लीकेशन में सुपर 100 सीरीज को ज्वाइन कर लेना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद।